आपको हाथ पैरों में कमजोरी मालूम पड़ती है, झंझनाहट और सुन्नपन भी फील होता है। कई बार आप कोई काम करते हैं तो उसको करने में आपको समय ज्यादा लगने लगा है पहले की तुलना में। आप थके थके से रहते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करके उसका रिएक्शन देने में आपको समय अब ज्यादा लगने लगा है। एक्चुअल में ये सारी चीजें हो सकती हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें जा रही हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अर्थात एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए ये बात आवश्यक है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की जो मात्रा है वो एक उचित स्तर तक मेंटेन रहे, जिससे आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। इसलिए आपको आज का सेशन ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज आप जानोगे कुछ ऐसी चीजें, ऐसे फूड आइटम जिनके सेवन से आप अपनी बॉडी में विटामिन B12 की जो मात्रा है उसको सही स्तर पे मेंटेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो बहुत कॉमन सी एक चीज आप अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए ले सकते हैं वो है व्हीट ग्रास अर्थात धूप घास। आपने देखा होगा आजकल कई सारे पार्क के बाहर लोग एक स्टॉल लगाते हैं, वो कई तरह की चीजों को मिलाकर एक जूस बनाते हैं। वो जौ में मिलाते हैं, जीरा, हींग, नींबू, तमाम चीजें होती है उसके अंदर। आप में से कई सारे लोग उसे बड़े शौक से नहीं पीते हैं, तो जो उसका सेवन है वो आप करिए। इसमें आपको ये धूप घास भी मिल जाएगी जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं। बहुत ही हाईली पोटेंट होती है व्हीट ग्रास विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो। इससे आपके शरीर में होने वाली झंझनाहट है, कंपन है, कई सारे लोग कंप्लेंट हमें करते हैं सर हमारे हाथ की उंगलियां नम पड़ रही हैं। कई बार ये सर्वाइकल की वजह से होता है, बट कई बार ये होता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से, जो आपकी नसों की ताकत को मेंटेन करता है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसे में आप व्हीट ग्रास का सेवन कर सकते हैं, रेगुलर बेस पर करिए ही, इससे फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई बहुत विशेष नुकसान इसका है नहीं। आशा करते हैं कि आपको व्हीट ग्रास अर्थात धूप घास का ये यूज समझ आया होगा। आया हो तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आता है डेयरी प्रोडक्ट। एक आम धारणा है लोगों के मध्य कि जो लोग नॉनवेज आइटम का सेवन नहीं करते, उन्हें कंज्यूम नहीं करते, उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी रहती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है कोबालामिन वेजिटेरियन आइटम में नहीं मिलता या बहुत कम होता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको हम ये बता दें कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 अर्थात कोबालामिन पाया जाता है। और आप में से कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, जो कि एक आम सी समस्या है अडल्ट होने के बाद में। बच्चों को ऐसी समस्या आमतौर पर कम रहती है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूध का सेवन ना करे, वो पनीर का सेवन कर सकते हैं या अपने भोजन में दही को शामिल करें। दही नहीं सिर्फ आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा, उसके लेवल्स को मेंटेन करेगा, बल्कि दही विल एक्ट एज अ प्रोबायोटिक, और इस वजह से आपकी गट में जो भी समस्याएं हो रही हैं उन्हें भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आपको दही के दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला, B12 की कमी पूरी करेगा। दूसरा, एज अ प्रोबायोटिक आपकी गट की हेल्थ को अच्छा करेगा। जो फ्लोरा आपकी गट में है जिसका बैलेंस बिगड़ रहा है वो बैलेंस रीइंस्टेट करेगा और आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। संभवतः आपको अगर ब्लोटिंग की शिकायत हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उन सब में आपको हेल्प मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो दही का सेवन करिए। अगर आपको अभी भी कोई समस्या लग रही है कि सर हमें ये समस्या हो रही है, हम B12 कैसे पूरा करें, या हमारी हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द है, क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें अभी कमेंट करिए अपनी समस्या, हम प्रयास करते हैं इसका आपको हल जल्दी प्रदान कर सकें। नेक्स्ट अप, न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये डीएक्टिवेटेड यीस्ट होती है जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है, अपार्ट फ्रॉम विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका जो यूज है ये बहुत अच्छा है। आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करती है यीस्ट, आपकी गट की हेल्थ को बेटर करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए हेल्पफुल है। और ऐसे लोग जिन्हें बर्थ के साथ में कोई समस्याएं रहती हैं उन्हें भी ठीक करने की क्षमताएं हैं न्यूट्रिशनल यीस्ट के सेवन के बाद। तो आप ऐसी चीजों को दूर करने के लिए इस यीस्ट का यूज करिए। खासकर आपकी बॉडी में जो कमी हो रही है विटामिन B12 की, आपको
कुछ चीज याद रखने में समस्या होती है, क्योंकि विटामिन B12 जब कम होता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग भी स्लो होती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीमे काम करता है, आपकी मेमोरी पे इससे अफेक्ट पड़ता है। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसे प्रोसेस करके करने में समय लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एक कार ड्राइवर अगर वो अल्कोहलिक नहीं है, उसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करा, तो उसका एक रिजेक्शन टाइम रहेगा। मान लीजिए कोई आगे आ गया, वो सडनली ब्रेक लगा लेगा। पर वहीं अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करके या ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करे हुए है और वो तब कार चला रहा है, तो आपने देखा ना उसकी बॉडी स्लो हो जाती है, ठीक से कोई काम नहीं कर पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, बॉडी का मूवमेंट एकदम स्लो सा हो जाता है। ऐसी ही चीजें होती हैं, यही लक्षण दिखते हैं जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। तो उसे पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को दुरुस्त रखने के लिए आप न्यूट्रिशनल यीस्ट का यूज कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट आपको उससे मिल जाएंगे। आपको लगभग 1 से 2 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट डेली कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की, वो काफी हद तक पूरी हो सके। आप इसे दही में मिला सकते हैं, इडली सांभर इनमें मिला सकते हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि किसी अच्छे ब्रांड का परचेज करेंगे और उसको कंज्यूम करिए, जिससे कि आपको ये श्योरिटी रहे कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और उसे कंज्यूम करिए। फिर भी आपको अगर कोई दुविधा है विटामिन B12 को लेके, हड्डियों नसों मांसपेशियों के संबंधित, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। हाँ, समय का विशेष ख्याल रखेंगे। आप मंडे से सैटरडे केवल सुबह 8 से शाम के 8 के बीच में ही कॉल करें, जिससे आपकी बात हमसे हो सके। नेक्स्ट आता है मोरिंगा लीव। आप में से कईयों के यहाँ सहजन के पत्ते, सहजना के पत्ते और अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता होगा। इंग्लिश में इसको मोरिंगा लीव्स कहते हैं, क्योंकि कई बार मोरिंगा लीव्स को रेफर किया जाता है कैल्शियम के लिए, कि इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। हमने भी अपनी पहले कुछ वीडियोज में इसके बारे में बात करी है। पर उसके अलावा भी मोरिंगा लीव्स के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B12। अब रहा सवाल कि आप इसे ढूंढेंगे कैसे, कैसे यूज करेंगे, तो आप में से कई लोगों ने सांभर में ड्रमस्टिक्स का यूज करा होगा। आप इन्हें पीस कर अपने आटे में मिला सकते हैं, उस डो में मिक्स कर लीजिए जिसकी आप रोटी बनाते हैं। चटनी में मिक्स कर लीजिए, चटनी बना के आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप 1 चम्मच इसका पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। ये नहीं सिर्फ आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, बल्कि इट विल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। आपको जो थकान हो रही है उसे भी दूर करने में बहुत काम करेगी, बहुत कारगर है। नेक्स्ट आता है किसी अच्छे ब्रांड के सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि प्लांट बेस्ड रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट आप यूज करेंगे जो कि आपको हार्मफुल नहीं रहेंगे, फायदा ही करेंगे। इससे आप वो पूरी मात्रा जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। एक समय बना लें जिस समय पर आप उस एक कैप्सूल को कंज्यूम कर सकें, ले सकें, जिससे आप नियमित तौर पे उस कैप्सूल को लेंगे तो आपके शरीर में थकान दूर होगी। या फॉर एग्जांपल कई बार लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, सर हमारे हाथों में उंगलियां झंझना रही हैं। अब हम उन्हें जब एग्जामिन करते हैं उन्हें सर्वाइकल नहीं निकलता, पर कमी क्या होती है, विटामिन B12 की। तो वो कमी आप इन सप्लीमेंट्स को लेकर भी पूरा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि खाली विटामिन B12 की कमी की वजह से ही आपको समस्याएं हो सकती हैं। कई और भी क्रूशियल विटामिन हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो ये वीडियो खत्म करके ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। ये तो आपने जान लिया कि विटामिन B12 की आप कमी को पूरा कैसे करेंगे, पर क्या लक्षण आपको दिख सकते हैं जिससे आप ये पता कर सके कि आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो ये लक्षण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है एंजाइटी। आपको अनावश्यक ही एंजाइटी हो रही है, अनायास आपको घबराहट होने लग रही है। कोई ऐसी वजह भी नहीं है जिससे आपको घबराना पड़े, बट फिर भी आप घबरा रहे हैं। आपको नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, आपके हाथ झंझना रहे हैं, जबकि आपको पता है आप अपना एग्जामिनेशन करवा चुके हैं, आपको कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, कोई लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, कहीं कोई नस दब नहीं रही, बट फिर भी आपको टिंगलिंग झंझनाहट हो रही है, नमनेस आदि सुनपन हो रहा है। तो ये हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने की वजह से। आपको इमीडिएटली इसका सप्लीमेंटेशन शुरू कर देना चाहिए। आपकी मेमोरी पे असर पड़ रहा है, आपको चीजें याद नहीं रहती, आप उन्हें भूल जाते हैं, और ये पहले नहीं था, आपके साथ अब होने लगा है। दिस इंडिकेट्स दैट यस यू नीड सम विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन। आपको डिप्रेशन होने लगा है, किसी भी बात को लेकर आप बहुत सोचने लगते हैं, अकेले बैठ जाते हैं। ये हो सकता है क्योंकि जब आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तब ऐसा होता है कि आपको डिप्रेशन होने लगता है। एक बहुत सिंपल सा इंडिकेशन है विटामिन B12 की कमी होने का, आपको माउथ अल्सर्स बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे। ये इंडिकेट कर सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है। आपको इन सब का ध्यान रखना चाहिए
और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है, वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में भी फर्क आ गया है। आप डाइट उतनी अच्छी नहीं ले पाते और फिर इन समस्याओं के भागी बनते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कोशिश है, जो मकसद है, आपको हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है वो आप तक पहुंचाने का। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। विटामिन B12 के अलावा आपकी नर्व वीकनेस और क्यों हो सकती है जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लेंगे। और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में या अपनी किचन से दूर कर देने चाहिए, उन्हें जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। धन्यवाद।